माथे पर केसरिया तिलक लगाए और सत्य सनातन का प्रतीक चिन्ह माने जाने वाले भगवा रंग का गमछा ओढ़े नजर आ रहे इस शख्स का नाम विल्सन झामटा उर्फ मिंटू। अभी पिछले साल की ही बात है जब एक प्रखर समाज सेवी के रूप में उभर रहे इस फ्रॉड आदमी को लोगों द्वारा चांदी का मुकुट लगाकर उसे राजनेताओं जैसा सम्मान दिया जाता था और इस शख्स ने एक समाज सेवी के रूप में अपनी छवि भी ऐसी बना ली थी कि हर कोई उस पर भरोसा करता था। कई सारे लोग इसे दिलो जान से चाहते थे और उसके साथ जुड़ने में गर्व महसूस करते थे। मगर फिर इस साल यानी 2024 के अक्टूबर महीने में विल्सन झामटा के गुमशुदा होने की खबर सामने आती है। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वो चिंता भी जताते हैं कि आखिरकार झामटा साहब कहां गायब हो गए। मगर जब बाद में लोगों को झामटा के काले कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो सभी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, क्योंकि तब तक उनके साथ लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का स्कैम हो चुका होता है, वो भी पूरे 50 करोड़ का स्कैम। तो फिर किस तरह से शिमला स्थित रोहड़ू में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाला विल्सन झामटा बन गया हिमाचल का टॉप स्कैमर। कभी गौ सेवा तो कभी जरूरतमंदों पर धन वर्षा कर पूरे समाज के हृदय में सम्राट की छवि बनाने वाले इस शख्स ने कैसे ही साल डेढ़ साल में कर दिया इतना बड़ा स्कैम कि आज उसे पूरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे हिमाचल के टॉप स्कैमर विल्सन झामटा उर्फ मिंटू का पूरा कच्चा चिट्ठा। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से विल्सन झामटा ने पहले समाज सेवी बनने का स्वांग रचा और फिर बाद में लोगों के 50 करोड़ से अधिक रुपए लेकर हिमाचल ही नहीं बल्कि शायद इस देश से ही फरार हो गया। तो फिर तसल्ली के साथ हिमाचल के इस स्कैमर की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अभी ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा ये उसी विल्सन झामटा की दुकान का वीडियो है जो रोहड़ू के मेन बाजार में मौजूद है। इसके अलावा भी विल्सन झामटा की 2 और दुकानें हैं जो रोहड़ू से ही संचालित होती हैं। लोग बताते हैं कि अपनी इसी दुकानदारी के बल पर विल्सन झामटा आज से 2-2.5 साल पहले समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा था। इसके बाद साल 2022 में आया रोहड़ू क्षेत्र के व्यापार मंडल का चुनाव, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हुई और इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण था विल्सन झामटा, जो व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद के नए दावेदार के रूप में उभरा था। भाजपा नेताओं के साथ मधुर संबंध और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का उपाध्यक्ष होने के साथ ही भगवा गमछा ओढ़ने वाले विल्सन झामटा की गिनती रोहड़ू क्षेत्र में टॉप के बिजनेसमैन में भी होती थी। ऐसे में झामटा ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, लेकिन लोग बताते हैं कि अत्यधिक राजनीतिक दबाव के चलते उसे अंत में अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। ऐसे में अब झामटा ने भले ही व्यापार मंडल के चुनाव से खुद को किनारे कर लिया, मगर तब तक उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि राजनीति और समाज सेवा वो जरिया है जिसके दम पर वो स्थानीय लोगों के दिलों में जगह भी बना सकता है और बाद में उन्हें अपने भरोसे में लेकर ठग भी सकता है। क्योंकि विल्सन झामटा साल 2018 से साइड बिजनेस के तौर पर लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पैसा लेने और फिर बाद में उन्हें अधिक रिटर्न देने का काम भी करता था। फिर क्या था, झामटा जी कूद पड़े समाज सेवा की लाइन में और ऐसा भौकाल मचाया कि इलाके का बड़े से बड़े नेता भी विल्सन झामटा का रुतबा देखकर दंग रह गया। सबसे पहले विल्सन ने अपने आप को जननायक के तौर पर पेश करना शुरू किया। स्थानीय लोग बताते हैं कि विल्सन ने क्षेत्र के सभी छोटे बड़े समारोह में अपनी प्रेजेंस से लोगों के दिलों में अच्छी छवि बनाने के लिए हर वो काम किया जो कि उसके बस में था। विल्सन झामटा जिस भी कार्यक्रम में जाता वहां युवाओं से लेकर महिला मंडलों को 50,000 या 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि जरूर भेंट करता था। सभी के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता था। पैसों से लेकर हर तरह के संसाधन देकर मदद करने के लिए सबसे आगे आ जाता था। ऐसा करते करते एक दौर ऐसा आया कि हर किसी सामाजिक कार्यक्रम में विल्सन झामटा एक युवा नेता और एक प्रखर राष्ट्रवादी समाज सेवी के तौर पर शामिल होने लगा और एक तरह से कहें तो वो पूरे रोहड़ू इलाके का नया स्टार बन गया। मगर इस समाज सेवा के आड़ में विल्सन झामटा पर्दे के पीछे क्या गुल खिला रहा था, अब आपको उस बारे में भी बताते हैं। अब जैसा कि विल्सन झामटा ने पहले से ही ये प्लान कर रखा था कि पहले वो समाज सेवा करेगा और बाद में ठगी, तो अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के बाद विल्सन झामटा ने अपने इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में नए लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। लोग बताते हैं कि शुरुआत में तो वो इन्वेस्टमेंट करने पर लोगों को प्रति माह
4% के हिसाब से रिटर्न देता था। मगर जैसे जैसे उसके साथ लोग जुड़ते चले गए, उसने लोगों को अधिक रिटर्न देने का लालच देना शुरू कर दिया। ऐसे में अब जिन लोगों ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करके प्रतिमाह 4% रिटर्न वाली मलाई खाई थी, वो लोग ही झामटा के पास हजारों के बजाय लाखों का इन्वेस्टमेंट करने लग गए और धीरे धीरे झामटा का ये इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस रोहड़ू से होता हुआ कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक फैल गया। एक फुल प्रूफ प्लान के तहत झामटा ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया, जो आसानी से विल्सन झामटा के इस जाल में फंस जाती थी और उसके इस पूरे खेल में अच्छी खासी मोटी रकम इन्वेस्ट भी कर देती थी। जानकारी के मुताबिक महिलाओं द्वारा किया गया निवेश 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता था और कई सारे लोगों ने तो इस खेल में अपने 50-50 लाख रुपए तक झोंक रखे थे। अब एक तरफ जहां विल्सन झामटा खुद को पब्लिक फिगर बनाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों में शरीक होकर हजारों लाखों रुपए दान कराता था, वहीं दूसरी ओर उसकी बढ़ती छवि के साथ साथ सिर्फ भरोसे पर टिका उसका इन्वेस्टमेंट वाला साइड बिजनेस भी चल निकला था। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े से बड़े कारोबार का एक ना एक दिन ब्रेक डाउन जरूर होता है और हर ढोंगी समाज सेवी का असली चेहरा भी कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाता है और बिल्कुल ऐसा ही विल्सन झामटा के केस में भी हुआ। मगर जब तक विल्सन झामटा की पोल खुली, वो लोगों के 50 करोड़ रुपए दबा चुका था और हिमाचल से भी फरार हो गया था। शिकायतकर्ता बताते हैं कि विल्सन के गायब होने से लगभग 3 महीने पहले यानी जून जुलाई से ही लोगों को समय पर उनका ब्याज मिलना बंद हो गया था। वहीं जब लोगों को पैसा नहीं मिला तो वो विल्सन के पास फोन करते, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी कॉल का उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था। इस बीच बार बार बजती फोन की घंटी सुनकर विल्सन भी ये बात समझ चुका था कि उसका फर्जी इन्वेस्टमेंट वाला खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला और 50 करोड़ का गबन करने के चक्कर में उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद विल्सन ने बीमारी का बहाना बनाते हुए पंजाब के एक अस्पताल से अपने बीमार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और बिल्कुल हमारे प्रदेश के राजनेताओं की तरह ही लोगों को इस बात का आश्वासन दिया कि वो जल्द ही लोगों के बीच में होगा। मगर उसका ये वीडियो सामने आने के बाद अक्टूबर माह की 1 तारीख से विल्सन ने अपने परिवार से भी संपर्क तोड़ लिया और उसका फोन भी बंद आने लगा। जिसके एक हफ्ते बाद 7 अक्टूबर को झामटा का परिवार रोहड़ू पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है कि उनका बेटा विल्सन गुमशुदा है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। परिवार के अनुसार विल्सन डेरा बस्सी में पंचकर्मा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था और वहां से छुट्टी मिलने के बाद वो घर नहीं लौटा है। वहीं जब विल्सन झामटा के लापता होने की खबर लोगों तक पहुंचती है तो उसके द्वारा की गई ठगी का शिकार हुए लोग भी पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर आने लग पड़ते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई विल्सन को दे रखी थी। ऐसे में अब शुरुआत में पुलिस जिस मामले को गुमशुदगी का केस समझकर छानबीन में जुटी हुई थी, धीरे धीरे ढेर सारी शिकायतें मिलने के बाद पुलिस को भी इस बात का अंदाजा हो चला था कि ये केस गुमशुदगी का नहीं बल्कि 50 करोड़ के फ्रॉड का है। आपको बता दें कि अभी तक करीब 100 से अधिक लोगों ने विल्सन पर ठगी की शिकायत करवाई है और इस मामले में पुलिस के पास लगभग 50 करोड़ रुपए की ठगी के मामले की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए का खेल खेलने वाले इस विल्सन झामटा नामक शख्स का पुलिस के पास भी कोई अता पता नहीं है। विल्सन के परिवार का कहना है कि उनका रोहड़ू में करोड़ों का व्यापार है और हजारों लोगों से लेन देन है। ऐसे में विल्सन के लापता होने पर वो काफी चिंतित है और अक्टूबर माह से आज दिन तक विल्सन की कोई खबर भी उनके हाथ नहीं लग पाई है। अब एक तरफ जहां अच्छा रिटर्न पाने के चक्कर में अपने लाखों करोड़ों रुपए का दांव लगा चुके लोग पुलिस से इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि पुलिस विल्सन को खोजकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। मगर दूसरी तरफ विल्सन झामटा को गायब हुए आज 2.5 महीने का समय बीत चुका है, मगर कानून के लंबे हाथों से विल्सन अभी भी दूर है। वहीं विल्सन के परिवार का एक तर्क ये भी है कि उसे किसी ने अगवा कर दिया है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो हिमाचल ही नहीं बल्कि इस देश को भी छोड़कर कहीं दूर देश जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो लुटेरे ने शरीफ बनकर शरीफों को ही ठग लिया और शरीफों को ज्यादा पैसा कमाने की आदत ले डूबी। इस लिहाज से मेरी माने तो इस मामले में जितनी बड़ी गलती विल्सन की है उससे कहीं ज्यादा बड़ी गलती उन लोगों की है जिन्होंने विल्सन को स्टार बनाया, जिन लोगों ने विल्सन को चांदी का मुकुट पहनाया और जिन लोगों ने उस पर भरोसा जताते हुए अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगाया। बाकी अब पुलिस जुटी हुई है।
हिमाचल के इस टॉप स्कैमर को ढूंढने में। इस लिहाज से अगर कोई नई अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम आपको उस बारे में जरूर सूचित करेंगे। बाकी आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करने के साथ ही इस वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।